सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हिंदी में सबसे अहम भूमिका होता है मेरे प्यारे बच्चों समास का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समास होता क्या है? समास में आपको लगभग मेरे बच्चे 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं समास में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, समास से कम 8 से 10 प्रश्न मेरे बच्चे पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे बच्चों की आप एकदम आसानी से जवाब दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आपको पूरा समास पढ़ने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक वन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को आप लोग अगर यदि आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी समास को एकदम आसानी से उड़ा सकते हैं। और वो समास उड़ाने का तरीका क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं। आप कौन कौन समास होते हैं सुनिए मेरे बच्चों। पहला जो समास होता है, पहला समास होता है मेरे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव। मेरे बच्चे अव्ययी भाव समास, ठीक है मेरे बच्चे। और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों जुड़ समास और पुरुष समास। और तीसरा होगा मेरे बच्चे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। पांचवा हो गया मेरे भाई द्वंद्व समास। छठा हो गया मेरे बच्चे बहुब्रीहि समास। चलिए मेरे बच्चे, जैसा कि आप लोगों को बेसिक तरीके से पता है मेरे प्यारे बच्चों, समास जो होता है वो 6 तरीके का होता है। कितने तरीके होते हैं मेरे भाई? 6 तरीके होता है। हालांकि इसमें बाद में भी और समास आए हैं जिसका नाम है मेरे प्यारे नागरिक समास, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मुख्यतः जो समास होते हैं, अगर यदि आपको पूछ लिया जाए कि मेरे प्यारे बच्चों समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको टिक करना है मेरे प्यारे बच्चों 6 प्रकार के। कितने प्रकार के समास होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6 प्रकार के। अब देखिए, अगर यदि मैं इन सब का आपको अगर टिप्पणी याद करने में आने लग जाऊँ तो मेरे प्यारे बच्चों वो बहुत ही लंबा है। प्रथम पद जिसका समान है, द्वितीय पद जिसका समान है, जिसका दोनों पसंद है, मेरे प्यारे बच्चों इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इससे भी वन शॉट आपको तरीका बताऊँगा। मैं जो तरीका बताऊँगा उस तरीके को केवल आपको सिर्फ देखना है और समझना है। आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा और उस तरीके को अगर यदि आप फॉलो करते हैं मेरे तो एकदम चुटकियों में आप सवाल को उड़ा सकते हैं। या अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय में जितने भारी समास को आप छीन सकते हैं। चलिए देखिए डिफिनीशन क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे यहाँ पर मेरे बच्चों अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास तो मेरे बच्चों इसका जो है ना, इसका मैं एक ट्रिक लिखा रहा हूँ, देखिएगा मेरे बच्चों। जिसके शुरू में आ हो, जिसके शुरू में भर हो, ठीक है मेरे बच्चों। जिसके शुरू में प्र हो, ठीक है मेरे बच्चों। क्या हो? प्र हो, इसके बाद मेरे बच्चे सम हो, इसके बाद मेरे भाई यथार्थ, ठीक है मेरे। जिसके शुरू में अगर, जिसके शुरू में मेरे बच्चे ये पांचों में से आपको कोई भी दिखाई दे देगा मेरे बच्चों, जिस शब्द के शुरू में आपको इन पांचों में से कोई भी दिखाई दे देगा मेरे बच्चे, तो वह सब क्या हो जाएगा? तो वह सब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या? वह सब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अव्ययी भाव समास। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव जो समास होते हैं, अव्ययी भाव समास, ये मेरे प्यारे बच्चों अब इसका मैं 2-4 आपको उदाहरण देकर के और उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको समझना। चलिए सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को लेते हैं। यानी कि समझिए हम लोग क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अभी अव्ययी भाव समास में सब, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अव्ययी भाव समास में क्या है मेरे बच्चों? आजीवन। आ है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पर लिखा आ जीवन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? आजीवन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आजीवन ले लिया तो मेरे प्यारे बच्चों में आ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शुरू में, बस आ आपको जहाँ पर भी दिखाई दे मेरे बच्चों आँख बंद करके समझ जाइए अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास आँख बंद करके, ठीक है मेरे बच्चे। आपको क्या समझ लेना, आप समझ जाइएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब देखिए जब ये अव्ययी भाव समास में बच्चे, अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है? आजीवन। आजीवन में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आजीवन में है ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास। इसके बाद मैंने यहाँ पर भरपेट, क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चों? भरपेट। यहाँ पर भरपेट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भर मैंने यहाँ पर लिखा है तो यानी मिल जाए ये अव्ययी भाव से। आपको ये 5 याद करना पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे मेरे बच्चों प्रतायक विधि। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? प्रतायक विधि। यहाँ पर क्या है? प्राइम मिल गया मेरे बच्चों, प्राइम मिल गया तो मेरा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद मैंने लिख दिया मेरे बच्चों प्रतिदिन, ठीक है मेरे। ये भी क्या होगा मेरे भाई? ये भी हो गया आपका, ये भी क्या होगा? ये भी अव्ययी भाव समास। इतना मेरे बच्चों तो आपको समझ में आता ही होगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद हो गया मेरे बच्चों यहाँ पर यथा संभव। यथा संभव में क्या हो गया? यथा मैंने ऊपर लिखा, ये भी हो गया अव्ययी भाव समास। मेरे प्यारे बच्चों एकदम शॉर्ट तरीका है याद करने का। अगर यदि आप अच्छे तरीके से याद करते हैं मेरे बच्चों तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हीं पाँचों से आपका काम चल जाए, ठीक है मेरे बच्चों। इन्हीं पाँचों से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आपका काम चल जाए। एक और देखिएगा, ये होता है मेरे बच्चों रात। यहाँ पर देख लीजिए मेरे बच्चों, एक और होता है मेरे बच्चों हाथों हाथ, ठीक है मेरे बच्चों। हाथों हाथ में क्या होता है मेरे बच्चों? यहाँ पर दोनों शब्द समान है लेकिन यहाँ पर एक ले लगा हुआ है, यहाँ पर एक ले नहीं लगा होगा। अगर इस तरह का भी सवाल आएगा तो आपको अव्ययी भाव ही रखना है। इसके बाद मेरे पास इस तरह का सवाल होता है रातों
ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह के सवाल को आपको अवयवी भाव में ही रखते हैं। उम्मीद है अवयवी भाव एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अवयवी भाव में आपको कोई भी दिक्कत या फिर तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पास जो तत्पुरुष चिन्ह लगा होता है, कारक चिन्ह। यहाँ पर कारक चिन्ह लगा होता है मेरे पास जो से भी लगा होगा, को भी लगा होगा, पर भी लगा होगा, में भी लगा होगा। ठीक है मेरे पास जो ये सब क्या होगा, और इसमें का भी लगा होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है मेरे बच्चे, तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह भी लगे होते हैं, और इसमें आपको कारक चिन्ह के माध्यम से ही आपको पता करना होता है कि तत्पुरुष समास कौन सा है। अब देखिए मेरे बच्चे, मैंने तत्पुरुष समास का आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे बच्चे, यहाँ पर लिख रहा है तत्पुरुष। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया राजकुमार। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए राजकुमार में क्या होता है मेरे बच्चे, इसको हम तोड़ेंगे मेरे बच्चे, राजा का कुमार। मेरे पास इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे पूछो, राजा का कुमार। अब देखिए मेरे पूछो, राजा का कुमार क्या होता है मेरे पूछो, राजा का कुमार राजकुमार का, यानी राजा का बेटा क्या हो गया, राजकुमार। अब देखिए तो ये हो गया राजा का कुमार, राजकुमार। मैंने ये इधर ये अपने आप ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा। आप जब अच्छे तरीके से मेरे पूछो जब समझिएगा, जब वहाँ पर दिया रहेगा अच्छे तरह, उम्मीद है एक से समझ में नहीं आएगा, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ राजा लग रहा है, कुमार लग रहा है, और बीच में क्या लग रहा है, राजा का बेटा। इसी तरह से मेरे पूछो एक और हो गया क्या, इसी तरह से एक और हो जाएगा गंगा जल। क्या होगा मेरे पूछो, गंगा जल। अब देखिए गंगा जल में क्या हो रहा है मेरे पूछो, गंगा का जल। समझ रहे, कारक चिन्ह, यानी मेरे को मेन जो लॉजिक है इसमें कारक चिन्ह या तो आपको मेल लगा होगा या फिर पर लगा होगा, लेकिन कारक चिन्ह आपको लगा करके नहीं जाएगा। कारक चिन्ह आपको खुद से सेट करके देखना है कि जो कारक चिन्ह कैसे आ रहा है। हम देखेंगे तो अगला इसमें से अगला है वनवास। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए वनवास में जब आप बोलिए जाते हैं, वनवास का कारक चिन्ह क्या होगा, जो वनवास करते हैं वन में वनवास। समझिए इसमें क्या है मेरे पास, इसमें कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह इसमें मेल लगा है। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको वनवास ही देगा जो दो टुकड़े में टूट जाने पर। ये ऐसा सेंटेंस होता है, यानी ये ऐसा शब्द आपको देगा कि जो दो भागों में बट जाए, और आपको दो भागों में देकर उसी का ही फायदा उठा लेना है मेरे पास जो कि राष्ट्र। ठीक है मेरे पास, धर्म राष्ट्र, ये भी आप देख सकते हैं, ये इधर टूट रहा है, ये उधर टूट रहा है, दोनों मेरे पास टूट रहा है, और दोनों का शब्द अलग अलग है। देखिए धर्म को तोड़ेंगे तो धर्म अलग जाएगा, और राष्ट्र को तोड़ेंगे तो राष्ट्र अलग हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, धर्म राष्ट्र। ठीक है मेरे पास, अब देखिए इसको बनाएंगे धर्म से भ्रष्ट। आप लोग देख सकते हैं क्या, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट बन रहा है कि नहीं मेरे बच्चों, धर्म से भ्रष्ट बन रहा है, यानी खुद ब खुद वो शब्द क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वह अपने आप ही टूट जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पर लिख दें मेरे बच्चों मनचा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या मनचा। अब इसमें मन अलग टूटा, चाह अलग। चाह का मतलब होता है हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, और मन का मतलब मन होता है क्या, क्या मन से चाह अलग होकर के टूटा कि नहीं मेरे भाई, अलग होकर टूट रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अवयवी भाव और तत्पुरुष हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अवयवी भाव और तत्पुरुष में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम अच्छी तरह से समझा दिया। अब देखिए मेरे पास, अब इसके बाद एक और आता है मेरे पास कर्मधारय। कर्मधारय में होता क्या मेरे पास, इसमें विशेषण क्या होता है, विशेषण। कर्मधारय में क्या होता है मेरे बच्चे, विशेषण। अब विशेषण में होता क्या मेरे बच्चे, जिससे किसी चीज़ का विशेष नाम, जैसे मेरे पास जो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या है, कमल। क्या लिख दिया मैंने मेरे पास जो कमल है। अब आप लोग बोलेगा सर ये तत्पुरुष, इसमें भी तत्पुरुष समास हो सकता है, अलग अलग टूटा। कमल का मतलब टूट जाए, नयन का मतलब आगे। मेरे बच्चे टूट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं टूटे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तत्पुरुष नहीं है। तत्पुरुष इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास जो कमल है यानी एक विशेष नाम है, और एक विशेष नाम तत्पुरुष में नहीं होता है। समझ गए मेरे पास, ये क्या है, एक विशेष नाम कमल है। कमल है मेरे पास किसका नाम है, तो कमल है मेरे पास जो विष्णु भगवान का नाम, क्योंकि उनका है कमल के जैसा। समझ गए मेरे पास, तो कमल है क्या हो जाएगा, कमल है जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास, कमल है जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, कर्मधारय समास। क्या लगेगा मेरे बच्चे, कर्मधारय समास, जिसका मेरे पास जो विशेषण है, जिसका विशेष अर्थ है। जैसे कमल नारायण का क्या होगा विशेषण, विष्णु भगवान का नाम है। अब देखिए इसके बाद मेरे पास नील गगन। क्या होगा मेरे पास, नील गगन। नील मेरे पास नील का मतलब अलग होता है नीला, और गगन का मतलब आकाश होता है, यानी नीला आकाश। समझ रहे हैं मेरे को, ये विशेष अर्थ बता रहे हैं किसके बारे में, आकाश के बारे में। बोल रहा है कि ये नीला है गगन, गगन कैसे मेरे को, गगन नीला, यानी विशेष कुछ विशेष बता रहा है। अब इसमें होता है इसका संख्या नहीं पता, प्रथम पद क्या होता है, संख्या। लेकिन यानी संख्या, इसका जो प्रथम पद का संख्या, प्रथम पद, इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से समझना। देखिए मेरे बच्चे, जिसका प्रथम पद क्या हो संख्यांकिक हो। क्या हो मेरे बच्चे, जिसका प्रथम पद क्या हो संख्यांकिक हो।
यानी मेरे कहने का मतलब है ऐसा शब्द या फिर ऐसा संख्या जिसका प्रथम पद क्या हो गिनती यानी गणना किया जा सकता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। वहीं तक द्विगु और द्वंद्व में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा उसको मैं आपको दूर कर दूँगा। अब देखिए मेरे को द्विगु समास में होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे को क्या त्रिभुज, क्या लिख दिया मैंने मेरे को त्रिभुज। तो त्रिभुज का मतलब इसमें क्या है, इसमें 3 काउंट हो रहा है मेरे को त्रिभुज, यानी किसी 3 चीज़ के बारे में बता रहा है। तो बस पहला पद क्या होगा संख्यांकित हुई, ये आराम से ऐसे दूर बना सकते हैं। इसके बाद मेरे को इसमें आप लिखिए पंचभुज, क्या लिखे मेरे को पंचभुज, ये क्या होगा मेरे को पहला पद संख्यांकित हो गया, ये पंचभुज होगा। इसका देखिए मेरे को इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे को क्या चौराहा, चौराहा, ये क्या होगा मेरे को चौराहा पर क्या होगा मेरे को संख्यांकित हो गया, ये हो गया मेरे को त्रिभुज। इसका देखिए मेरे को चतुर्भुज, क्या होगा मेरे को चतुर्भुज, ठीक है मेरे क्या हो गया चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज में भी क्या होगा मेरे को तो चतुर्भुज में भी आप देख सकते हैं मेरे को चतुर्भुज में भी आपका चतुर्भुज क्या मेरे को संख्यांकित था, तो ये आराम से ये क्या हो गया द्विगु समास में मेरे को किसी को दिक्कत नहीं होता है। ये आपको ऐसा शब्द मिलेगा कि पहला पद संख्यांकित हुआ, आप आराम से मार सकते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं भाई। अब देखिए मेरे भाई द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या होता है मेरे को, तो द्वंद्व समास में ये चिन्ह लगा रहेगा, चिन्ह आपको लगा रहेगा, इसी चिन्ह से हर एक में मेरे को आपको चिन्ह लगा रहेगा, या फिर चिन्ह नहीं लगाएगा तो मेरे पास और दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा और, समझ गए मेरे को। इसी दोनों से आपको चिन्ह जाने के द्वंद्व समास, जैसे यहाँ पर माता, ठीक है, ये चिन्ह मेरे पास बीच में लगा हुआ है, आँख बंद करके आपको क्या कर देना द्वंद्व समास में, क्या मारते हैं द्वंद्व समास, आँख बंद करके मेरे को द्वंद्व समास एकदम जी मैंने लिखा भाई, ठीक है, ये चिन्ह आपको बीच में लगा ही लगा मिलेगा। ये क्या हो गया मेरे को बीच में चिन्ह है, आराम से आप क्या मार सकते हैं। अब मैं लिख दिया रात और दिन, मैंने और के भी बारे में बताया, बीच में और लगा हूँ आँख बंद करके द्वंद्व समास मार दीजिए, रात और दिन। आप आँख बंद करके क्या कर दीजिएगा मेरे को द्वंद्व समास मार दीजिए। यानी मेरे को ये लॉजिक है, इसमें आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं कि हाँ अव्यय का प्रथम पद जिसका समान मतलब, ये सब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आप उस तरीके से करेंगे, मेरे को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगा और एकदम आसान से आप एकदम मार सकते, चुटकियों में मार सकते। अब देखिए अच्छे से हम बात करें तो बहुब्रीहि। अब देखिए मेरे पास जो बहुब्रीहि में होता क्या है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये जो बहुब्रीहि जो समास है मेरे पास, जो बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि का मतलब होता है मेरे पास बच्चों क्या, इसमें बहुब्रीहि में क्या होता है मेरे भाई कि बहुब्रीहि में जिसका क्या हो, जिसका मतलब मेरे पास बच्चों इसमें जिसका अति किया जा सके, क्या किया जाए इसमें मेरे पास, इसमें क्या होता है बहुब्रीहि में बच्चों, इसमें पर्यायवाची शब्द क्या ले लिया, इनका क्या होता है पर्यायवाची, ठीक है। यानी मेरे पास इसमें क्या होता है, इसमें पर्यायवाची शब्द लिया जाए, जैसे ले लिया मैंने मेरे पास जो यहाँ पर देखिए मैंने ले मेरे पास पंकज, क्या ले लिया पंकज, पंकज किसमें आता है मेरे को कमल, कमल का पर्यायवाची रूप है क्या पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची रूप है कमल। अगर यदि आपको ऐसे ना समझ में आए कि कौन किसका पर्यायवाची, सिर्फ मेरे को शब्द देखिए, शब्द क्या थोड़ा उटपटांग टाइप का है, ये सबसे अलग है, तो बस अलग है, इसको उठा के बहुत जो सबसे अलग है, जो क्या हो मेरे पास सबसे अलग हो, जिस पर ये सब नियम लागू ना हो, जो सबसे अलग हो उस पर क्या करती है आँख बंद करके बहुब्रीहि में डालती है। यानी पंकज, पंकज क्या मेरे को कमल, कमल के फूल के जो पानी में रहता है उसको बोलते हैं पंकज। अब देखिए पंकज का पंकज, पंकज में मेरे को पंकज का देखिए पंकज में मेरे को दो चार शब्द ऐसे, जो दो चार नाम ऐसे मेरे को जो क्या होते हैं मेरे पास जो होते हैं बहुब्रीहि। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने चक्र, क्या देखिए मैंने चक्र, चक्र ये क्या है मेरे को, ये भी किसी का क्या है, ये भी किसी का क्या है मेरे को पर्यायवाची रूप है, जब वही पर्यायवाची देखेंगे तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। यहाँ पर आप बिना बिना पानी, ठीक है ना, क्या लिखिएगा बिना पानी, बिना पानी किसको बोलते हैं मेरे पास जो किसका पर्यायवाची रूप है, तो माता सरस्वती का पर्यायवाची रूप है क्या मेरे पास जो बिना पानी, आँख बंद करके आप क्या कर दीजिएगा बहुब्रीहि। यानी मेरे पास जो बहुब्रीहि में वो क्वालिटी है मेरे पास किया जो है या पर्यायवाची रूप ही होगा, केवल पर्यायवाची रूप ही होगा, क्या आ जाएगा मतलब पर्यायवाची रूप जितना भी होगा आप आँख बंद करके बहुब्रीहि में डाल दीजिएगा। और बहुब्रीहि का मतलब मेरे पास नियम ही यहाँ होता है कि वो पर्यायवाची रूपों को ही लेते हैं, किसको लेता है मेरे भाई पर्यायवाची रूपों को लेते हैं। यानी बहुब्रीहि में केवल पर्यायवाची शब्दों को ही लिया जाता है, पर्यायवाची शब्दों को ही क्या किया जाता है मेरे को लिया जाता है। आप देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पंकज में दिखाई दिया, चक्रपाणी में दिखाई दिया, मैंने यहाँ पर मेरे को बोला अनल, क्या बोला भाई अनल, अनल किसका पर्यायवाची रूप है, ये बहुब्रीहि का, ठीक है ना, अनल हम बोलेंगे क्या नयन, क्या बोलेंगे नयन, नयन किसका पर्यायवाची रूप है, तो नयन जाएगा बहुब्रीहि, क्या हो जाएगा मेरे पास बहुब्रीहि। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आपको कोई भी समास में आपको दिक्कत है, तकलीफ नहीं होता है, उसके बारे में भी मेरे तरफ से मैं आपको डीप से बताऊंगा और डीप से समझाने की कोशिश करूँगा। नग्न समास में क्या होता है मेरे को, जिसका अर्थ न निकले, जिसका अर्थ क्या हो न से निकले उसको बोलते हैं मेरे को नग्न समास। नग्न समास में होता है क्या, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया अनादर, क्या दे दिया अनादर, अनादर क्या दे दिया अनादर। अब अनादर में मतलब क्या होता है कि आदर, देखिए मेरे को अनादर, देखिए आदर का मतलब होता है जिसका सम्मान किया जा सके, और अनादर जो सम्मान जिसका क्या सम्मान ना हो, तो ये हो जाएगा मेरे को नग्न समास। क्या हो जाएगा मेरे को नग्न समास, क्या हो जाएगा, लेकिन नग्न समास के बारे में मैं एकदम डीप से वीडियो लाऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा मेरे को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।